हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वाले वीडियो से 2-3 वीडियो ब्रेन का पढ़ चुके हैं और ये लास्ट वीडियो होगा ब्रेन के बारे में। तो आइए देखते हैं ब्रेन के बारे में। हम लोग पढ़ लिए थे ब्रेन का पार्ट कितना होता है, तो इसका 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन पढ़ लिए थे कि फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है। तो फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम के भी पढ़ लिए थे कि उसमें 4 लोब्स होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। उसके बाद थैलेमस का क्या काम है ये भी पढ़ लिए थे, और हाइपोथैलेमस का काम क्या है ये भी पढ़ लिए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रेन में हम लोग ब्रेन का एक पार्ट पढ़ लिए खूब अच्छा तरीका से। ब्रेन के जो फोर ब्रेन है उसको हम लोग अब बहुत अच्छा तरीका से पढ़ लिए हैं कि फोर ब्रेन का जो 3 गो पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये 3 वो हम लोग अब बहुत अच्छा तरीका से पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे इसके दूसरे पार्ट पर, जिसको मिड ब्रेन कहते हैं और हैंड ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन को अच्छा से इस दोनों का फंक्शन पढ़ेंगे कि ये दोनों का क्या चीज़ आखिर फंक्शन है। देखिए, मिड ब्रेन आगे कोई भी भाग इसका नहीं होता है। मिड ब्रेन के बारे में बस इतना जानिए, जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में जाने थे कि सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम ये क्या है, हम लोग का सबसे बड़ा भाग है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा। लेकिन जो मिड ब्रेन है सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा। यही क्वेश्चन बनेगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम। लेकिन ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो मिड ब्रेन होता है। कौन सा होता है? मिड ब्रेन होता है। उसके बाद देखिए इसमें, देखिए मिड ब्रेन में एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिटर्मिना होता है। इसमें क्या होता है, कॉर्पोरा जो है इसमें कि अलग अलग जगह से इसमें सिग्नल जाता है। जैसे इसमें ईयर, कान और आई का सिग्नल जाता है, कान और आई का यहीं पे सिग्नल जाता है। तो क्वेश्चन कहाँ आएगा, सो ध्यान से समझिए कि हम लोग का जो होता है आँख और कान, आँख और कान का सिग्नल मतलब हम लोग जो भी देख रहे हैं वो ब्रेन के किस पार्ट पे उसका मैसेज जा रहा है, तो ब्रेन के मिड पार्ट पे जा रहा है, जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिटर्मिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिटर्मिना उसका नाम है। उसके बाद हम लोग देखिए मिड ब्रेन के बारे में ज़्यादा इसमें नहीं है पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ना है हैंड ब्रेन के बारे में हम लोग को। तो आइए हैंड ब्रेन को पढ़ते हैं। हैंड ब्रेन आगे 3 भागों में जाके बटा हुआ है। हैंड ब्रेन कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। 1 नंबर पे लिखिए इसको पॉन्स, उसके बाद मेडुला और तीसरा भाग इसका है सेरिबेलम। ध्यान दीजिए, ये सेरिब्रम था लेकिन ये सेरिबेलम है। क्या चीज़ है? सेरिबेलम है। पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। बहुत बार आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ पॉन्स जो है ब्रेन के किस भाग का पार्ट है, पॉन्स या फिर मेडुला। मेडुला का पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लंगाटा मेडुला का नाम है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ब्रेन के यानी कि दिमाग के, मस्तिष्क के किस भाग का अंश है, या फिर बन जाएगा आपको कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के किस भाग का अंश है। तो ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो इस सब को ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि जो फोर ब्रेन मतलब आगे वाला जो है उसमें सेरिब्रम, जबकि हैंड पीछे वाला में बेलम है। उसके बाद इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, इसमें पॉन्स और मेडुला है। अब हम लोग इस सब का फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मेडुला के फंक्शन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग मेडुला के फंक्शन। देखिए मेडुला जो है, मेडुला इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका फंक्शन हम लोग का देखिए क्या यहाँ पे होता है। इसका फंक्शन हम लोग का होता है इनवॉलेंट्री रिएक्शन। क्या चीज़ पर होता है?
इनवॉलेंट्री रिएक्शन, लेकिन इसमें भी इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक क्रिया, ऐसी क्रिया जो हमारे बस में ना हो, हमारा उस पर कोई भी बस नहीं चले, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, इंग्लिश में इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तब मेडुला ऑब्लोंगाटा किस पर काम करता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट पर। जैसे इसमें दो आ जाएगा, पहला आ जाएगा वाइटल रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन, और दूसरा आ जाएगा, एक हो गया वाइटल, जो कि हम लोग क्या इसमें कंट्रोल नहीं हो, मतलब कि इसका अनुपस्थिति होगा, ध्यान दीजिए, इसका एब्सेंस होगा, इसका एब्सेंस में, इसका मतलब एब्सेंस होगा तो सीधा डेथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। लेकिन जैसे इसमें वाइटल रिएक्शन में हम लोग का आ जाएगा पल्स रेट, ब्रीथिंग कहने का मतलब कि सांस, कार्डियक आउटपुट, दिल का धड़कना। अब ध्यान दीजिए, हम लोग वाइटल रिएक्शन में क्या पढ़े कि इसका अब्सेंस होगा तो सीधा डेथ यानी कि मृत्यु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें पल्स रेट का मतलब कि कितना ब्लड पंप कर रहा है, जिसको कहेंगे ब्रीथिंग, मतलब सांस। हम अब समझिए कि सांस लेना हम लोग का कंट्रोल में तो नहीं है, अगर इसका अब्सेंस मतलब इसका कमी होगा तो सीधा मृत्यु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। जैसे दिल का धड़कना, दिल हमारा मन में है, कहेंगे अभी धड़क तो धड़केगा, नहीं कहेंगे तो नहीं धड़केगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब कि दिल का धड़कना, सांस लेना, पल्स रेट, ये सब क्या है हम लोग का वाइटल और इस रिएक्शन में आता है। मतलब इसका कमी होगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा भैया? सीधा मृत्यु हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा होता है कि नॉन वाइटल में क्या आ जाएगा? नॉन वाइटल मतलब इसका अब्सेंस में मृत्यु नहीं होगा, नो डेथ। यहाँ पे क्या होगा? नो डेथ। मतलब कि जो नॉन वाइटल कहने का मतलब कि ऐसा जिसमें हई सब नहीं हो, जैसे इसमें भी इनवॉलेंट्री है, जैसे कि छींकना, स्नीजिंग, हम लोग छींकते हैं तो छींक जो आता है, छींक जो कहीं हम तो हम मेरे छींक आया, और छींक तो हमारा कंट्रोल में नहीं है भैया, उतरबे करेगा। लेकिन अगर छींक हमारा 1 महीना से नहीं आया, 1 महीना से छींक नहीं है तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मुएंगे। कहने का मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है 2 प्रकार के नियंत्रण करता है। एक करता है वाइटल नियंत्रण, एक करता है नॉन वाइटल रिएक्शन जो होता है। अब वाइटल वाला में जो आज गया कि हमारा जीने के लिए हम लोग के लिए जरूरी है, ऐसे समझिए। वाइटल रिएक्शन उसे कहेंगे जो हमारा एक एक पल के लिए जरूरत है। नॉन वाइटल मतलब कि उसका नहीं हो रहेगा तो कोई हमारा दिक्कत नहीं है, 2-4-5 महीना मतलब उसके बिना रह जाएंगे। अगर 2-4-5 महीना से नहीं आएगा तब शरीर में हो सकता है कोई बीमारी होगा, मुएंगे नहीं, हो सकता है कोई बीमारी होगा। लेकिन जो वाइटल रिएक्शन है, थोड़ा सा भी कमी इसका हुआ तो सीधा मृत्यु हो जाएगा। छींकना हो गया, उसके बाद खांसना, कोल्ड एंड कॉफ, ये सब हम लोग का क्या हो गया? नॉन वाइटल रिएक्शन। तो समझ गए मेडुला ऑब्लोंगाटा का 2 फंक्शन, वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करना और नॉन वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करना। वाइटल हम उसे कहेंगे जिसके बिना हम एक भी पल जी नहीं सकते हैं, वाइटल रिएक्शन। और नॉन वाइटल का मतलब कि नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन से वो हो गया तो हो सकता है कि वो कोई ना कोई बीमारी कर दे। लेकिन नॉन वाइटल ऐसा है कि इसका कमी हो जाएगा तब मुएंगे नहीं, लेकिन वाइटल का कमी होगा तो मर जाएंगे। तब इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि अब अगले पार्ट को पढ़ेंगे, सेरिबेलम और पोन्स को। हाँ, तो अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सेरिबेलम और पोन्स को, कि सेरिबेलम का क्या काम है और पोन्स का क्या काम है। तो सेरिबेलम जो है उसको हम लोग कहते हैं लिटिल ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेरिबेलम जो है उसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सेरिबेलम
इसको 1 नंबर पे लिखिए कि इसको कहा जाता है लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन मतलब छोटा दिमाग। छोटा दिमाग क्वेश्चन है भैया, हम अपना मन से नहीं लिख रहे हैं। देखिए सेरिबेलम को हम लोग कहते हैं लिटिल ब्रेन। क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन। इसका फंक्शन बहुत अच्छा है। इसका फंक्शन है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका फंक्शन है बॉडी बैलेंस। क्या चीज़ में? बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस, स्पीकिंग पावर। स्पीकिंग पावर मतलब स्पीकिंग पावर कहने का मतलब कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब इसको बहुत अच्छा आपको उदाहरण देके समझाएंगे, थोड़ा सा समझिएगा। सेरिबेलम, गांव में जो पियकड़ होता है, पियाक जो दारू पीता है उसका क्या होता है? पीता है तो हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जो पियकड़ है उसका दिमाग अफेक्ट करेगा भैया, दिमाग पे उसका दिमाग हो गया। लेकिन दिमाग के कौन सा भाग करता है? तो सेरिबेलम उसका जब दिमाग दारू पिएगा तो उसका दिमाग के सेरिबेलम जो है वो उसका कंट्रोल में नहीं रहता है। क्या ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो दारू पीता है उसका सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं होता है। सेरिबेलम कंट्रोल में न होने के कारण ही बॉडी बैलेंस नहीं रह पाता है, क्योंकि सेरिबेलम का काम क्या है? बॉडी बैलेंस करना। सेरिबेलम का दूसरा काम क्या है? स्पीकिंग पावर। स्पीकिंग पावर मतलब कब क्या बोलना है। इसी कारण से पियकड़ लोग क्या करता है कि जब दारू पी लेगा तो उसका सेरिबेलम में कंट्रोल में नहीं है, तो कब क्या बोलना है उसको कोई पता नहीं है। कब वो अपना नाम बता देगा, कब वो किसका नाम बता देगा, कब वो गाँव का नाम गलती बताएगा। अब बॉडी बैलेंस मतलब लड़खड़ाते चलेगा, ऐसे ऐसे हिलते डुलते चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि सेरिबेलम जो है उसका कंट्रोल में नहीं है। सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब सेरिबेलम का काम है बॉडी को बैलेंस करना। हम यहाँ पे बढ़िया तरीका से खड़ा होकर आप लोग को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरा सेरिबेलम जो है अभी कंट्रोल में है। अगर हम अभी दारू पी लेंगे तो लड़खड़ाने लगेंगे, स्पीकिंग पावर भी भाग जाएगा, क्या बोलना है क्या बोलने लगेंगे। पढ़ाने रहे और टेक के बारे में वीडियो बनाने लगे यूट्यूब के बारे में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि सेरिबेलम का मेन फंक्शन है बॉडी बैलेंसिंग और स्पीकिंग पावर। देखिए स्पीकिंग हम जो बोल रहे हैं ये अलग हो गया, लेकिन कब क्या बोलना है ये दूसरा चीज हो गया। जो बोल रहे हैं वो दूसरे पार्ट में है, लेकिन कब क्या बोलना है समझदारी से जो है वो हो गया भैया सेरिबेलम का काम है। किसका काम है? सेरिबेलम का काम है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पोन्स के बारे में समझेंगे। अब देखिए पोन्स के बारे में हम लोग तो उसका ज़्यादा फंक्शन मेन नहीं है। पोन्स का ये है कि ये मान लीजिए कि पोन्स है, ये हम लोग का पोन्स है, तो ये क्या करेगा कि हेने से मतलब कि शरीर से, क्या चीज़ से? शरीर से अलग अलग शरीर के पार्ट से, मतलब हिंदी में समझिए, शरीर के अलग अलग अंग से गए हुए मैसेज को दिमाग के पोन्स के पास जब जाएगा, ब्रेन के सब समझिए जो दिमाग है, दिमाग के सब भाग पे मैसेज जाएगा। लेकिन जब मैसेज बारी आएगा पोन्स पर जाने का, तो पोन्स पर जाएगा तो क्या करेगा कि अलग अलग भाग से पोन्स के पास गए, तो ये पोन्स क्या करेगा? शरीर के अलग अलग भाग से गया तो ये पोन्स क्या करेगा कि और ब्रेन के अलग अलग भागों पर भेज देगा। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे हॉट है, हॉट कहने का मतलब कि दिल, हॉट कहने का मतलब कि दिल। अब दिल का काम कहाँ गया? दिल का मतलब इम्पल्स गया, मैसेज गया पोन्स के बाद, तो पोन्स के बीरी गया तो क्या करेगा? कहेगा कि दिल के काम तो हमारा कुछ नहीं के, दिल के काम करना। हो सकता है कि इसका काम होगा सेरिब्रम के, तो क्या करेगा? सेरिब्रम के पास भेज देगा। किसके पास भेज देगा? सेरिब्रम के पास। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई चूटी काट दिया, स्किन पे चूटी काटी, यहाँ पे मच्छर बैठ गया, मच्छर बैठा तो आपको पता लगा। कैसे लगा? क्योंकि यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन गया। सेंसरी न्यूरॉन समझिए कि इम्पल्स गया दिमाग के पास, वो पढ़ेंगे, अभी ब्रेन पढ़ रहे हैं, इम्पल्स पढ़ेंगे उसमें। अच्छा से समझिए कि जब हमारे देह पर स्किन पर मच्छर बैठा काटा तो ही गया हमारे ब्रेन के सब भाग के पास जाएगा। लेकिन जैसे ही पोन्स के पास जाएगा तो पोन्स कहेगा कि स्किन का फंक्शन में नहीं है, स्किन को कंट्रोल करना मेरा काम नहीं है, जिसका काम है उसके पास मैसेज भेज देते हैं। मान लीजिए ऐसे समझिए
लीजिए कि आपके पास कोई आया आपको आपके पापा को खोजने के लिए, ध्यान से समझिए, आपके पापा को खोजने के आपके घर पे कोई आया, तो जैसे ही आपके पापा को चिल्लाएंगे तो आप जाइएगा, तो क्या कहेगा कि आपका काम नहीं है, आपका पापा का काम है। वैसे ही स्किन क्या करेगा, पॉन्स के पास गया, लेकिन ये तो पॉन्स के काम नहीं है, काम किसका है, काम होगा मान लीजिए कि फोर ब्रेन के। किसका काम होगा, फोर ब्रेन के। तो ये पॉन्स क्या करेगा कि फोर ब्रेन के पास ही मैसेज भेज देगा। अभी समझिए पॉन्स का काम क्या, अब इसका डिफिनेशन समझिए। शरीर के अलग अलग अंगों से, ध्यान दो, शरीर के अलग अलग अंगों से गए हुए मैसेज इम्पल्स पॉन्स क्या करता है, ब्रेन के अलग अलग भागों पर अपना भेज देता है। मतलब ये क्या कर रहे भैया, ये तो खड़ा है, चौराहा है, समझो चौराहा है ना, उसे गाड़ी आया तो अपने पास रखा, इन्हें भेज दिया, इन्हें से आया, इन्हें भेज दिया। ये एगो क्या काम कर रहा है कि अपने पास समझ रहा है कि तुम इसको अलग अलग मार्गदर्शन दे रहा है, इसे समझिए कि मार्गदर्शक का काम कर रहा है। जैसे हार्ट का काम है सेरिब्रम के पास चल गया, स्किन का काम है, उदाहरण दे रहे हैं, एग्जैक्ट मतलब नहीं है कि हार्ट सेरिब्रम के पास जाएगा, ये इसका है कि मतलब ये भेजता है, इस बात को समझिए। स्किन का मैसेज गया, मच्छर बैठा काटा आपको, तो जब पंच के पास जाएगा तो क्या करेगा, भेज देगा फोर ब्रेन के पास। किसको भेज देगा, फोर ब्रेन के पास। तो ये हम लोग का ब्रेन का थर्ड वीडियो था। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। कहने का मतलब कि जब हम लोग बच्चा है, जब हम लोग का एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो दिमाग कैसे विकसित होता है, दिमाग का सबसे पहले भाग कौन सा आता है, डाइनसेफ्लॉन किसको कहते हैं, टेलेनसेफ्लॉन किसको कहते हैं, मेलिनसेफ्लॉन किसको कहते हैं, मेटलिनसेफ्लॉन किसको कहते हैं, ये सारा पार्ट जो है ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, 10-15 मिनट के वीडियो कर करके, तो हम लोग का ब्रेन आसानी से क्लियर हो जाएगा। 5 वीडियो में अगर ब्रेन होगा तो और 5 वीडियो लगेगा। बताए थे कि नर्वस सिस्टम 10 से 15 वीडियो होगा, लेकिन आप लोग को याद हो जाएगा। तो 5 वीडियो ब्रेन का होगा तो और 2 वीडियो लगेगा हम लोग को बताने में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन बता देंगे एक वीडियो में, और एक वीडियो में बता देंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। बस हम लोग का नर्वस सिस्टम गते गते करके खत्म हो जाएगा। तो इस ब्रेन अब हम लोग का खत्म हो गया उसका पार्ट। तो कोई आप लोग से पूछ देगा ब्रेन के बारे में क्या जानते हो, तो बता देना कि ब्रेन का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन आगे कोई भी भाग में नहीं बटा है। हाइंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम। हिंदी में भी सेरिबेलम के सेरिबेलम। अब कोई आप लोग का उसका फंक्शन पूछेगा तो फंक्शन बता दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।